सुप्रभात। मु आचार्या श्रीमती रंजिता राणी दास सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बड़बिल नवम श्रेणीर इतिहास कालांश को समस्त शिशु भाई भौणी मानक स्वागत एवं अभिनंदन। पूर्व कालांश रे आमे भारतर परंपरा अध्यायटी को पढ़ी तार सामाजिक परंपरा एवं धार्मिक परंपरा विषय रे जानी। वर्तमान ये कालांश रे सांस्कृतिक परंपरा विषय रे आलोचना करिबा। सांस्कृतिक परंपरा रे प्रथमे आसुछि वैदिक संस्कृति। एही वैदिक संस्कृति भारतीय संस्कृतिर हेछि प्राणपिंड। वर्तमान भारतीय समाज रे प्रचलित थिबा पितृकेन्द्रिक परिवार, श्रृंखलित शिक्षा व्यवस्था, गभीर आध्यात्मिक भाव, ग्राम्य जीवन, जाति प्रथा और जीवनर चतुराश्रम एबे मध्य वैदिक जुगरु उद्धृत होइछि। मनुष्य जीवनर चारोटी अवस्था को चतुराश्रम कहा जाए। मनुष्य जीवनर सेही चारोटी अवस्था बा सेही चतुराश्रम गुड़िक हेउछि ब्रह्मचर्य, जहा ज्ञान आहरणर समय, गार्हस्थ्य जहा सांसारिक जीवनर समय, वानप्रस्थ तपस्या रे मग्न हेबा समय, सन्यास आत्मसंयम सहित सत्य और धर्म प्रचार करिवार समय। एही भली आर्य मानकर मध्य 6टी दार्शनिक पद्धति भारतीय संस्कृति को विशिष्ट अवदान। सेही 6टी दार्शनिक पद्धति हेउछि सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। एगुड़िक थिला आर्य मानकर 6टी दार्शनिक पद्धति जहाँ भारतीय संस्कृति को विशिष्ट अवदान भावे मन करा जाए। आर्य मानकर दार्शनिक चिंताधारा वसुधैव कुटुंबकम मध्य भारत रे विश्व भ्रातृत्व भावरे बलिष्ठ परंपरा सृष्टि करिछि। एथिला सांस्कृतिक परंपरार प्रथम बिंदु वैदिक संस्कृति। एबे जानिबा स्थापत्य, मूर्तिकला और चित्रकला। प्रथमे स्थापत्य। सिंधु सभ्यता समयरू स्थापत्य कलार परंपरा बजाय रही। विभिन्न समय रे भारत रे भिन्न भिन्न शासकंक पृष्ठपोषकतारे गृह, स्तूप, स्तंभ, प्रासाद, मंदिर और अन्यान्य धर्मपीठ इत्यादि स्थापत्यर अंतर्भुक्त। मूर्तिकला भारतर कुशली कारीगर मानक द्वारा माटी, पत्थर और धातुरे देवादेवी, राजा महाराजा, पशुपक्षी प्रभृति प्रतिमूर्ति निर्मित होई भारत रे मूर्तिकलार परंपरा सृष्टि होइछि। चित्रकला प्राग ऐतिहासिक जुगरु चित्रकलार उद्भव होइथिला। भारतर विभिन्न अंचल रे चित्रकार मानक द्वारा भिन्न भिन्न शैली विकसित होई चित्रकलार परंपरा सृष्टि हेला। एथिला स्थापत्य, मूर्तिकला और चित्रकलार परंपरा। सांस्कृतिक परंपरार एथिला द्वितीय बिंदु। तापरे देखिबा सांस्कृतिक परंपरार तृतीय बिंदुटी हेउछि नृत्य गीत। यह भारतर एक मौलिक कला। यह प्राचीन कालरू विकसित होइथिला। आधुनिक काल रे एथिरे विदेशी संस्कृतिर प्रभाव पड़िथिले सुद्धा भारतर निजस्व पारंपरिक शैलीर नृत्य और गीत देश भितरे और देश बाहरे सुविख्यात और सम्मानित। प्राचीन मूर्तिकला रे प्रतिफलित हेउथिबा अंगभंगीरू भारतर पारंपरिक नृत्य गुड़िक उद्धृत। सामवेदरू भारतीय शास्त्रीय संगीतर सृष्टि। शास्त्रीय नृत्य और गीत व्यतीत विभिन्न अंचलर लोकनृत्य और स्थानीय नृत्य एवं लोकगीत और लघु संगीत सामाजिक बा धार्मिक उत्सव मानकरे परिवेषण कराजिबा भारत रे एक परंपरा थिला। ए थिला नृत्य गीतर परंपरा। तापरे जानिबा साहित्य। वेद को भारत रे प्राचीनतम साहित्य भावे विवेचना करा जाए। वेद थिला ब्रह्मांकर मुख निसृत बाणी। गुप्त जुगरे रचित नाटक, कविता, गीतिकाव्य, गल्प, इतिहास, जीवनी, अभिधान और व्याकरण परवर्ती समय रे साहित्य रचना पाई प्रेरणार उत्स होइथिला। कालिदास साहित्य रचनार एक आदर्श थिले। विश्वर निखुणतम भाषा भावे विवेचित
संस्कृत भाषा थिला आर्य मानकर सृष्टि। ए थिला साहित्य बिंदु। एबे जानिबा तार परवर्ती बिंदु ज्योतिर्विद्या ओ आयुर्विद्या। ज्योतिष वेदांगरे ओ अथर्व वेदरे यथाक्रमे ज्योतिष विद्या और चिकित्सा विद्या संपर्क रे वर्णना हुई सेही समयरु एही दुई क्षेत्र रे भारतीय मानक मध्य रे आग्रह और अनुसंधिच्छा सृष्टि कला। पृथ्वीर अनेक देश भारतरु एही ज्योतिर्विद्या और आयुर्विद्या संबंध रे ज्ञान आहरण कले। भारतर ज्योतिर्विज्ञानर परंपरा आज मध्य देश रे और देश बाहर ख्यात और आदृत। विभिन्न प्रकार वृक्षलतार औषधीय गुणर आधार रे एही प्राकृतिक उपाय रे चिकित्सार कौनसी पार्श्व प्रतिक्रिया नथिबारु आयुर्वेद विद्यार परंपरा दिनकु दिन दृढ़तर हेउछि। एथिला ज्योतिर्विद्या और आयुर्विद्या। वर्तमान आमे भारतर परंपरार सांस्कृतिक परंपरार समस्त बिंदुगुड़ी को आलोचना कले चुंबकी चुंबके। एबे जानिबा राजनैतिक परंपरा। राजनैतिक परंपरार प्रथम बिंदु हेउछि गणतंत्र। वैदिक जुगरे सभा और समिति नामक दुईटी अनुष्ठान रहितिला। सभारे धनी विज्ञ और वयोवृद्ध व्यक्ति सदस्य रहितिबा बेले समिति रे सबु श्रेणीरु एपरिकी साधारण लोकंक मध्यरु मध्य सदस्य मनोनीत हेउथिले। राज्यर गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति रे सेमाने निजर मत पोषण करुथिले एवं राजा माने स्वेच्छाचारी हेबार आशंका को दूर करुथिले। कौनसी राजा को आवश्यक हेले गादीच्युत करी नूतन राजा निर्वाचित करुथिले। स्वाधीनोत्तर भारतर संविधान प्रदत्त 6टी मौलिक अधिकार मध्यरु समानतार अधिकार, स्वाधीनतार अधिकार, धर्मगत स्वाधीनतार अधिकार एवं सांस्कृतिक और शिक्षा अधिकार प्रकारांतरे बहु पूर्वरु भारत रे प्रचलित। ताहार द्वितीय बिंदु हेउछि साधारणतंत्र। रूक वैदिक जुगरे गण नाम रे परिचित केतेक साधारणतंत्र थिला। सेगुड़िक गणपति बा ज्येष्ठଙ୍କ द्वारा शासित हेउथिला। ख्रीष्टपूर्व 6ठ शताब्दी रे 16टी महाजनपद मध्यरु भ्रिज्वी और मल्ल साधारणतंत्र राज्य थिला। एहा छडा अन्य केतेक क्षुद्र साधारणतंत्र मध्य थिला। सेगुड़िक निर्वाचित प्रतिनिधि और निर्वाचित राजांक द्वारा शासित हेउथिला। भ्रिज्वी साधारणतंत्र 8टी वंश बा गोष्ठीर एक राज्य संघ थिला एवं एहार एक जन प्रतिनिधि सभा और निर्वाचित राजा थिला। तेणु भारतर साधारणतंत्र परंपरागत बोली मध्य कुहा जाइछि। तार तृतीय बिंदु हेउछि स्वायत्त शासन। ग्राम स्तर रे स्वायत्त शासन व्यवस्था वैदिक जुगरु भारत रे शासनर भित्तिभूमि भावे रही आसीछि। मौर्य जुगरे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्यଙ୍କ द्वारा पौर शासन व्यवस्था प्रतिष्ठित होइथिला। सुल्तानीय मोगल और इंग्रेज शासन समय रे शासक मानक पृष्ठपोषकता न पाई सुधा स्थानीय स्वायत्त शासन व्यवस्था तिष्ठि रहिथिला। लॉर्ड रिपन 1882 ख्रीष्टाब्द रे स्थानीय स्वायत्त शासन व्यवस्था प्रचलन करिथिले। एथिला हमर स्वायत्त शासन व्यवस्था बिंदु विषय रे सम्यक सूचना। राजनैतिक परंपरार चतुर्थ बिंदु हेउछि शासनर विकेंद्रीकरण। प्रत्येक शासकंक समय रे सेमानंक द्वारा अधिकृत अंचलर विशालता और विच्छिन्नता दृष्टि शासनर विकेंद्रीकरण करा जाई एहाकु फलप्रद करा जाइछि। वैदिक सभ्यता समय रे राजा सर्वोच्च शासक थिले सुधा परिवार ठारू आरंभ हुई ग्राम 20 जन बा गोष्ठी रे शासन को विकेंद्रित करा जाइथिला। एही व्यवस्था परवर्ती समय रे मौर्य, कुषाण, गुप्त, सुल्तानीय, मोगल और इंग्रेज शासन रे मध्य प्रचलित थिला। आधुनिक जुगरे भारत रे ग्राम ठारू आरंभ हुई ब्लॉक, सब डिविजन बा उपखंड, जिला और प्रदेश मध्य रे शासनर विकेंद्रीकरण होई सर्वोच्च स्थान रे केंद्रीय शासन रहिछि। एही परि भाबरे बहु पूर्वरु भारत रे शासन विकेंद्रीकरण व्यवस्थार परंपरा रहिछि। एही राजनैतिक परंपरार शेष बिंदु हेउछि
प्रशासनिक पद्धति जानिबा एबे एही प्रशासनिक पद्धति कौन। वैदिक जुगरू आरंभ करी स्वाधीनोत्तर जुग पर्यंत भारत में प्रचलित प्रशासनिक व्यवस्थारू एक निर्दिष्ट प्रशासनिक पद्धतिर परंपरा सृष्टि होइथिबा स्पष्ट होइछि। आजिर भारतीय शासन व्यवस्था रे शासन मुख्य को परामर्श और समर्थन प्रदान पाई थिबा मंत्रिमंडल एवं शासनर नीति गुड़िक कार्यकारी करबा पाई थिबा अमलातंत्र बहुदिन पूर्वे भारत रे प्रचलित होइथिबा शासन और प्रशासनिक पद्धतिर एक संशोधित रूप। शासन को सफल और श्रृंखलित करबा उद्देश्य रे विभिन्न प्रकार कार्य पाई भिन्न भिन्न विभाग खोली सेगुड़िकर परिचालना निमंते प्रत्येक विभाग रे निर्दिष्ट संख्यक अमलातंत्र सहित जड़े प्रशासनिक अधिकारी को दायित्व अर्पण करबा भारतीय राजनैतिक परंपरार परिणति बोली कहा जाई पारे। ताहले एथिला आम भारतीय राजनैतिक परंपरार 5टी बिंदु। ए विषय रे आमे चुंबकी चुंबकी जानिले। एबे जानिबा भारतीय परंपरार पंचम परंपराटी हेउछि आर्थनीतिक परंपरा। सेई आर्थनीतिक परंपरा विषय रे वर्तमान जानिबा। तार प्रथम बिंदु हेउछि कृषि। भारतीय अर्थनीति रे सबुठारु गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिथिबा एही कृषि परंपरा बहु दिनरु प्रचलित होइछि। सिंधु सभ्यतारु आरंभ होई वर्तमान पर्यंत प्रत्येक जुगर शासक और शासित तथा साधारण जनता राष्ट्रर आर्थिक विकास पाई कृषि उपरे सर्वाधिक गुरुत्व देवा भारत रे परंपरागत। सिंधु सभ्यता समय रे काष्ठ निर्मित लंगल और पत्थर निर्मित दा व्यवहृत होई धान गहम जब लेंबू नड़िया कार्पास उत्पादित हेउथिला। वैदिक जुगरे प्रथमे धान गहम जैव तैलबीज और कार्पास उत्पन्न होई क्रमे अन्यान्य शस्य उत्पादित हेला। सेतेबेले शस्य श्यामला जमीर अभाव नथिबारु और आर्य माने कर्मठ होइथिबारु आर्थनीतिक प्रगतिर एक माध्यम रूपे कृषिर परंपरा सृष्टि होइथिला। प्रत्येक परिवारर निज अधिकार रे एक निर्दिष्ट परिमाणर चाष जमी थिला। शस्य उत्पादन रे वृद्धि और गो संपदर मंगल पाई वैदिक स्तोत्र मध्य आवृत्ति करा जाउथिला। मौर्य जुगरे मध्य जलसेचन विकास पाई गुरुत्व दिया जाइथिला। गुप्त जुगरे चाष जमी को परिवारर सबठारु अधिक मूल्यवान संपत्ति रूपे मध्य विवेचना करा जाउथिला। एही परि भाबरे बहुदिन धरी एही कृषि को बहु संख्यक भारतीय जीविका निर्वाहर पंथा रूपे ग्रहण करिसंती। तेणु एही होछि आर्थनीतिक परंपरार प्रथम बिंदु। एबे जानिबा तार द्वितीय बिंदु पशुपालन। एही पशुपालन मध्य भारतर एक आर्थनीतिक पंथा भाबरे गोटे परंपरा सृष्टि करिछि। सिंधु सभ्यतार आदिवासीगण षंढ बलद महिषी मेंढा घुसुरी कुकुर हाथी और ओट पालन करुथिले। वैदिक जुगरे आर्य माने गोपालन और गो संपदर सुरक्षा प्रति अत्यंत आंतरिकतार सहित दृष्टि देउथिले। गो हत्या गोमांस भक्षण को निषिद्ध करा जाइथिला। जनबसती ठारू दूर रे ग्रामर बाहरे गोचर जमी चिन्हित करा जाइथिला। वैदिक जुगरे घोड़ा कुकुर गध छेली और मेंढा मध्य पालित हेउथिला। चाष कार्य परिवहन युद्ध क्रीड़ा शत्रु बा अपराधीर स्थान को खोजी बाहर करिबा कार्य तथा केतेक पशुंक मांसरू खाद्य प्रस्तुत करिबा पाई पशुपालनर गुरुत्व को उपलब्धि करी भारत रे बहुदिनरू एहा अन्य एक जीविका निर्वाह पंथा रूपे ग्रहण करा जाइछि। एही आर्थनीतिक परंपरार दुईटी बिंदु जानिले। एबे जानिबा तार तृतीय बिंदु हेउछि कुटीर शिल्प। जुग जुग धरी कुटीर शिल्प भारत रे एक अर्थनैतिक परंपरा सृष्टि करिछि। सिंधु सभ्यता समय रे माटी पत्थर और धातु निर्मित विभिन्न सामग्री रूक वैदिक जुगरे काठ धातु चमड़ा हाथदांत परवर्ती वैदिक जुगरे उन्नत धरणर माटी पात्र और लुहा निर्मित उपकरण बेत काम लुगा रंग काम सूता कारुकार्य प्रभृति भारत रे कुटीर शिल्प परंपरार
ଏକ ଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିଅଛି। ସେହି ସମୟରୁ ଅବିରତ ଭାବରେ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପର ପ୍ରଗତି ଘଟି ଆଜି ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ଏହା ଏକ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏଇଭଳି ଭାରତର କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ମାଟି, ପଥର, କାଠ, ସିଂହର ମୂର୍ତ୍ତି, ପାତ୍ର, ସାଜସଜ୍ଜା ଉପକରଣ, ସୁନା ରୂପାର ଅଳଙ୍କାର ଓ ତାରକସି କାମ, ବିଭିନ୍ନ ଧାତୁରେ ନିର୍ମିତ କୃଷି ଶିଳ୍ପ ଓ ଗୃହରେ ବ୍ୟବହୃତ ଉପକରଣ, କନା ଓ ସୂଚୀ କାର୍ଯ୍ୟର ସାଜସଜ୍ଜା ସାମଗ୍ରୀ, ଚମଡ଼ା କଷଣ ଓ ରଙ୍ଗ ଲଗାଇବା, ଲୁଗା ସିଲେଇ କରିବା, ବାଉଁଶ, ଛତା, ବେତ ଓ କତାରେ ନିର୍ମିତ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର ସାମଗ୍ରୀ, ହସ୍ତତନ୍ତରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଶାଢ଼ୀ, ଚାଦର, ଧୋତି ଓ ଗାମୁଛା ତଥା ଆଚାର, ବଡ଼ି, ପାମ୍ପଡ଼, ଫଳରସ, ଚଟଣି, ଜାମ୍, ଜେଲି ପ୍ରଭୃତି ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଅନେକ ବିଦେଶ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି କରି ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତିରେ ଏହା ଏକ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହାର ଚତୁର୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ବାଣିଜ୍ୟ। ଏହି ବାଣିଜ୍ୟ ଭାରତର ଅତି ପ୍ରାଚୀନ ଓ ମୂଲ୍ୟବାନ ପରମ୍ପରା। ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା ସମୟରେ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ଓ ବହିର୍ଦେଶ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ, ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବାଣିଜ୍ୟ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆନ୍ତର୍ମହାଜନପଦ ବାଣିଜ୍ୟ, ପୌରାଣିକ ଯୁଗରେ ଉଭୟ ସ୍ଥଳପଥ ଓ ଜଳପଥରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବାଣିଜ୍ୟ, ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ପୋତାଶ୍ରୟ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟର ବିକାଶ, ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ଉଭୟ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓ ବହିର୍ଦେଶ ବାଣିଜ୍ୟର ଦ୍ରୁତ ପ୍ରଗତି ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗରେ ବିଭିନ୍ନ ଏସୀୟ ଦେଶ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ନୌବାଣିଜ୍ୟ ଭାରତରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା ସମୟରୁ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ସାମୁଦ୍ରିକ ବନ୍ଦର ମଧ୍ୟରେ ଲୋଥାଲ, ଭାରୁକଚ୍ଛ, ସରପରକ, ତାମ୍ରଲିପ୍ତି, କେଲିନା, କାବେରୀ ପାଦନମ, କୋରକାଇ, ସାଲିପୁର, ସାଲିଜୁର, କୋଟାୟାମ ଓ ମୁଜିରିସ୍, ନଦୀ ବନ୍ଦର ମଧ୍ୟରେ କୌଶାମ୍ବୀ, ଅଯୋଧ୍ୟା, ଶ୍ରାବସ୍ତୀ, ପୋଟଣ, ପତାଳ, ବାରାଣସୀ, ଚମ୍ପା ଓ ପାଟଳିପୁତ୍ର, ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ତକ୍ଷଶିଳା, ଉଜ୍ଜୟିନୀ, କୌଶାମ୍ବୀ, ବାରାଣସୀ ଓ ପାଟଳିପୁତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଥିଲେ। ଏ ଥିଲା ଆମ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାର ଆର୍ଥନୀତିକ ପରମ୍ପରାର ବାଣିଜ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ବିନ୍ଦୁ। ଏବେ ଜାଣିବା ତାହାର ଶେଷ ବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତି। ଏହି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଅର୍ଥନୀତିକ ପରମ୍ପରା। ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତାରେ ଗ୍ରାମ ହିଁ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶର ମୂଳ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। ଗ୍ରାମର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ବୋଲି ସେ ସମୟରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଆସିଛି। ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରେ କୃଷି, ପଶୁପାଳନ, କୁଟୀର ଶିଳ୍ପକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁରୁକୁଳଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକର ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ପ୍ରାକ୍ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରାଯାଇଥିଲା। ଚାଷୀକୁ ଜମିର ମାଲିକାନାର ଅଧିକାର ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଆଜିର ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିରେ ପୁରାତନ ସମୟର ଅର୍ଥନୈତିକ ଉପାଦାନ ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନା ଗୁଡ଼ିକରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାର ପ୍ରାଚୀନତା ସୁସ୍ପଷ୍ଟ। ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ଭାରତକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚିତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଏବଂ ଏହି ପରମ୍ପରା ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟକୁ ସଂଗଠିତ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ଏକତ୍ରିତ କରିପାରିଛି। ସୁଖର କଥା ଯେ ଭାରତରେ ସାମାଜିକ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ହେବା ଫଳରେ ପୁରାତନ କାଳରୁ ପ୍ରଚଳିତ କେତେକ କୁସଂସ୍କାର, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ଧର୍ମାନ୍ଧତା ଓ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଇଛି। ଏଇ ଥିଲା ଆମ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକର ଚୁମ୍ବକେ ଚୁମ୍ବକେ ଆଲୋଚନା। ଏଇଗୁଡ଼ିକୁ ଶିଶୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ନିଜେ ନୋଟ୍ସ ତିଆରି କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏହି କାଳାଂଶକୁ ବିରାମ ଦେଉଛି। ପୁଣି ଆଲୋଚନା କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳାଂଶରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।